दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 1 नवंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यानी पूरे प्रदेश के अंदर में लाखों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है और यह आंदोलन कहां हो रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज एक बार फिर से आप सभी को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर वोट चोरी से जुड़ा हुआ दोस्तों आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। इस खबर को देखिए। यह खबर मोदी जी के गृह राज्य से यानी गुजरात से निकल करके आ रही है। यह खबर गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य से निकल करके आ रही है। और जरा खबर पर गौर फरमाइए, जरा देखिए। यह खबर गुजरात की कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा है, और यह कहा है फिर से प्रदेश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के जागरूक अभियान चलाया जाएगा। न सिर्फ जागरूक अभियान बल्कि पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, गुजरात के अंदर से जो तस्वीर निकल करके आ रही है, पहले इस तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर देखिए, अपने आप में यह तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है। और यह तस्वीर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार तस्वीर हैं। और इस तस्वीर में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गुजरात के अंदर फिर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चलाया जा रहा है। यानी किस तरीके से डिस्प्ले लगाया जाता है, प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं, और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन को फिर से गुजरात की जनता के सामने चलाया जाता है। यानी गुजरात के अंदर भी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब पूरे जोर शोर से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। और जन जन तक यह अभियान शुरू हो चुका है कि गुजरात के हर वर्ग के लोगों के पास यह अभियान, यह नारा पहुंचा दिया जाए, जिसके चलते गुजरात के अंदर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो प्रेजेंटेशन फिर से चलाई गई है। आज बड़ोदरा शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक प्रभावशाली स्नेह सम्मेलन समारोह संपन्न किया। मुख्य आकर्षण रहा कि केंद्र सरकार के वोट चोरी के प्रयास को उजागर करने के लिए श्री राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता का प्रसारण किया गया। जी हां दोस्तों, इस दौरान गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अमित चावड़ा जी और विपक्ष के नेता श्री तुषार चौधरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और दिवाली की शुभकामनाएं दी। और यह आह्वान किया गया कि राष्ट्र अभियान में पूरी कार्यकर्ताओं को वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत जुड़ना है और इसको राष्ट्र अभियान बनाना है। यानी कि जो महाराष्ट्र में 1 नवंबर को लड़ाई होने जा रही है, जिसमें लाखों लोग सड़कों पर उतरकर पूरे प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अब उस बगावत के जो धुएं हैं, जो लपेट हैं, वो गुजरात पहुंच चुका है। दोस्तों, अब सबको पता है कुछ ही दिन पहले सभी नेताओं का इस्तीफा ले लिया जाता है, फिर नए तरीके से, नए चयन के तौर पर तमाम नए लोगों को मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाता है, यानी नए लोगों को मौका मिलता है। क्यों हटाया जाता है इतने सालों के बाद, ये कोई नहीं जानता। क्या राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ नारे से ये दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा है, या फिर कुछ और ही खास वजह चल रही है? ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा दोस्तों। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर में लाखों लोग उतरने की उम्मीदें हैं, उसी के तर्ज पर गुजरात के अंदर में भी लाखों लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को देखते हुए भारी विरोध प्रदर्शन करने की फिराक में है। यानी राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार तक, ज्ञानेश कुमार तक, इलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुंचाने की जुगत में जुड़ चुके हैं। एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वोटर अधिकार यात्रा के बाद यह दूसरी बड़ी आंदोलन होने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर में, जहां पे लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल करके आई। हालांकि यह ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने 10 अगस्त को ही कर दिया था, लेकिन इस दौरान जब यह मामला आ रहा है कि 1 नवंबर को सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के अनियमितताओं के खिलाफ, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है, जो धांधली हो रही है, उसके खिलाफ जब भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस वक्त ये ट्वीट कांग्रेस का वायरल हो रहा है। जरा ट्वीट देखिए, और इस ट्वीट में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद
कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगा। ट्वीट में देखिए क्या लिखा गया है, वोट चोरी का तरीका फर्जी और अमान्य पता। बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के तरीके बताए। अब ये सबूत देखिए, यानी सबूत के तौर पर एक वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो में आप देखेंगे कि लंबा चौड़ा जो है, लंबा चौड़ा एक लिस्ट है और इस लिस्ट में आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी लिस्ट में 30,000 से ज्यादा अवैध पते हैं, जिनमें अधिकतर मकान नंबर 0 है, अधिकतर मकान नंबर पे जो है 00 है, कुछ मकान नंबर पर सिर्फ सिंगल 0 है, कुछ मकान नंबर पर 000 है, कुछ मकान नंबर पर डैश है, कुछ मकान नंबर पर हैशटैग है। कांग्रेस पार्टी ने इसका उजागर किया है और ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा की एक विधानसभा सीट पर, यानी जो एक लोकसभा सीट है वहां पर एक विधानसभा में 30,000 से ज्यादा अवैध पते पर ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और ये बकायदा वीडियो देखिए किस तरीके से स्क्रॉलिंग करके एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, कांग्रेस द्वारा इसको दिखाया जा रहा है और आज के दिन में वायरल हो रही है। तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये वीडियो देखिए, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, लिस्ट देखिए, लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है और आप देख रहे हैं लिस्ट लगातार दिखाई जा रही है, उठाई जा रही है, ऊपर स्क्रॉलिंग की जा रही है और लिस्ट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इतनी भारी लिस्ट जो है, 30,000 से ज्यादा लिस्ट ऐसी है जिसमें अवैध पते पाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसे सबूत नहीं है, कई सारे ऐसे सबूत दिखाए जा रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा, न सिर्फ विपक्षी पार्टियों के द्वारा, बल्कि इलेक्शन कमीशन जब एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद बिहार चुनाव का जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी करता है, उसमें किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाना था। जब चुनाव आयोग उस सॉफ्टवेयर के तहत फर्जी मतदाताओं को, डुप्लीकेट मतदाताओं को पकड़ सकता था, उस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल नहीं किया। बाकायदा द कलेक्टिव रिपोर्ट्स ने इस पर खबर बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर क्यों नहीं उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया चुनाव आयोग के द्वारा, यह आज भी सवाल पूछा जाता है। योगेंद्र यादव ने सवाल पूछा, सबने सवाल पूछा, लेकिन जवाब आज तक देते नहीं बना दोस्तों। और इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के वोटर लिस्ट में हो रही धांधली के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले आपको ये वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ी को आपको सुधार कराना होगा, तब जाकर के आप निकाय चुनाव कराइए। जब तक ये वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है इसका सुधार नहीं होगा, तब तक निकाय चुनाव भी नहीं होगा। ये ऐलान पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब ये मजबूती से लाखों लोग सड़कों पर उतरने जा रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। और उसी के तर्ज पर गुजरात के अंदर में भी बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ज्ञानेश कुमार जी कुछ नया निर्णय लेने जा रहे हैं, कुछ बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, या फिर विपक्षी पार्टियां कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सब कुछ बदला बदला सा नजर आएगा? क्या सच में जो ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा गया है कि जब तक ये वोटर लिस्ट में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या सच में इस बात पर अमल होंगे? अगर इस बात पर अमल होंगे तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा, ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। ये बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव होने जा रहा है और चुनाव से पहले ही न सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर में लाखों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, बल्कि गुजरात के अंदर में भी यही विरोध प्रदर्शन होता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा करके लोगों के अंदर में जागरूकता फैला दी गई है और उसको राष्ट्र के तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस खबर को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।